morning, dear students. As you know, from so many days, we are studying lesson number 6, Julius Caesar. We have read about the main characters of this lesson like Julius Caesar, Calpurnia, Mark Antony, Brutus, Cassius, Casca, Decius. Till now, till today, we have read about how Brutus deliberately killed Julius Caesar and after killing Julius Caesar, he tried to persuade the people of Rome that Julius Caesar was a ambitious, greedy, and not a great person. अभी तक हमने इस कहानी में यही पढ़ा कि ब्रूटस अभी तक सेटिस्फाई हो गया था लोगों को ये परसुएट करने में कि जूलियस कैसर एक एम्बिशियस था, एक लालची बंदा था। लेकिन जो मार्क एंटनी ने प्लान उसका जो था स्पीच देना, यहाँ पे फिनीरल पे जो उसने स्पीच दी, इसका पहला प्लान जो है वर्कआउट हो गया। उसने लोगों को, रोम के लोगों को ब्रूटस की असलियत के बारे में बताया और जूलियस कैसर की अच्छाई के बारे में बताया कि जूलियस कैसर अच्छा आदमी था, एम्बिशियस नहीं था। 3 बार मैंने उसको ऑफर की क्राउन, अगर एम्बिशियस होता तो वो क्राउन एक्सेप्ट करता, उसने नहीं किया, इसका मतलब एम्बिशियस नहीं था। ऑन द कंट्री वो अच्छा आदमी था, नेक इंसान था, गरीबों की मदद करता था, रहमदिल इंसान था। ये चीज सुन के जो लोग हैं ब्रूटस से खिलाफ हो गए और मार्क जूलियस कैसर को उन्होंने कहा कि डेड बॉडी से कहा कि आप ओह जूलियस कैसर, आप घबराओ मत, आपके कातलों को हम छोड़ेंगे नहीं, वो जहां भी भागे उनको छोड़ेंगे नहीं और बल्कि बदला लिया जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि ब्रूटस और ये कैसे से भाग चुके हैं, कहीं पे कोई ग्रीस में भाग चुके हैं। कुछ सालों बाद मार्क एंटनी, ऑक्टेवस, ठीक है, मार्क एंटनी और ऑक्टेवस भी इसका जूलियस कैसर का फ्रेंड था, मार्क एंटनी का भी फ्रेंड था। वो किसकी तलाश में निकले हैं? ब्रूटस और कैस्का की तलाश में। और आखिरकार उन्होंने उनको पकड़ लिया, उनको पता चल गया कि कहां पर ब्रूटस और कास्का छुपे हुए हैं। लेकिन जहां तक ब्रूटस की बात है, वो काफी बिल्कुल खत्म हो चुका था। उसके जो लोग थे उसको छोड़ के गए थे, आर्मी उसकी छोड़ के गई थी, बिल्कुल अकेला हो गया था। उसको न्यूज आई कि उसकी बीवी भी मर गई है और दुखी हो गया, बड़ा वो अंदर से खत्म हो चुका था, घुटनों पे आ चुका था, कुछ नहीं बचा था उसमें। ओके, नाउ लिसन केयरफुली फ्रॉम पेज नंबर 44. Brutus wanted to march Philip and attack Mark Antony there, but Cassius was against it. Brutus चाहता था कि मैं, अब मेरा जो आखिर दुश्मन बचा है मार्क एंटनी और ऑक्टेवस, उसको मारने के लिए चल पड़ा था। लेकिन जो उसका ब्रदर ला था, साला था, उसने उसको जाने से मतलब रोका, उसने उसको नहीं जा बोला कि आप मत जाओ अभी। He wanted to wait for enemy to come to them. वो चाहता था कि दुश्मन ही उनके पास आए, वो ढूंढते ढूंढते हमें यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पर उनको मारेंगे। लेकिन अगर आप बाहर निकलोगे, मार्क एंटनी के लोग पीछे पड़े हुए हैं, गली गली में है, वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आप यहीं पर रुको, उन्हीं को हमें ढूंढने दो, फिर उनको हम मारेंगे। कौन कहता है? कैसियस कहता है, किसको? ब्रूटस को। बट ब्रूटस परसुएडेड कैसियस एंड दे मस्ट, लेकिन ये जो ब्रूटस था ये मानने वाला नहीं था। इसने अपने ब्रदर ला कैसियस को बोला कि चलो चलते हैं, इसको मना लिया। तो ये दोनों चल पड़े, कहां पे चल पड़े? फिलिप्स। किसको मारने के लिए? मार्क एंटनी और ऑक्टेवस को। Octavius and Mark Antony had the advantage of a good defense of position as well as fresh and settlement. जो मार्क एंटनी और ऑक्टेवस था, उनके पास आर्मी थी, तगड़ी आर्मी थी, सख्त आर्मी थी, एम्बिशियस था, मतलब एम्यूनिशन था उनके पास, टेक्निक्स थे उनके पास, और उनके पास जो सोल्जर थे वो काफी एम्बिशियस थे, काफी ताकतवर सोल्जर थे। बमुकाबले किसके? ब्रूटस और कैसियस। इनके पास कुछ भी नहीं था, उनकी आर्मी बिल्कुल इनसे अच्छी थी। किनकी? मार्क एंटनी और ऑक्टेवस की। While preparing for battle, Cassius said to Brutus, "If we lose this battle, will you the contest to be led a prisoner through the streets of Rome?" Brutus swore that he would rather take his own life than allow such a thing to happen, and 2 men parted, each to lead up his own half of the army into battle. ब्रूटस और कैसियस जब चल पड़े लड़ने के लिए मार्क एंटनी और ऑक्टेवस के साथ, तो ब्रूटस ने उसको बोला, खुदा ना करे अगर हम हार जाएंगे तो क्या आप मार्क एंटनी के सामने सरेंडर करोगे, घुटने टेकोगे?
लेकिन ब्रूटस ने जवाब दिया, नहीं भाई, मेरे से ऐसा, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा, घुटने नहीं टेकूंगा। ठीक है, जान दे दूंगा लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगा, अपने आप को उसके हवाले नहीं करूंगा मार्क एंटनी के, बल्कि मैं जान दे दूंगा अपनी। और ये कह के ये दोनों चले गए, अलग अलग हो गए लड़ने के लिए। बाय मिडवे इट ऑलरेडी सीम्ड सर्टेन दैट मार्क एंटनी वाज द विनिंग साइड। बीच में ये पता चल रहा था कि शायद मार्क एंटनी विनिंग साइड में है। A messenger brought news that to Cassius that enemy was in his camp, and he, mistaking Brutus's own men for Antony, thought the battle was lost. By midway अभी तक ये लड़ाई जंग लड़ रहे हैं, क्या होता है बीच में? It already seemed that मार्क एंटनी वाज, हमें लग रहा था कि जो मार्क एंटनी वो शायद जीतने की तगार पर है, जीतने की वाला है। A messenger brought news to Cassius, कैसस है ना ये ब्रूटस का ब्रदर इन लॉ, एक मैसेंजर आया कैसस के पास, उसने उसको बोला दैट द एनिमी वाज इन हिज कैंप, कि दुश्मन उनके कैंप में घुस गए हैं। एंड ही मिस्टेकिंग ब्रूटस हिज ओन मैन फॉर एंटोनी, उसने गलती से क्या सोचा, ये ब्रूटस के अपने ही आदमी है एंटोनी के। दो द बैटल वाज लॉस्ट, हालांकि बैटल खत्म, हार गए वो। इन डिस्पेयर ही किल्ड हिमसेल्फ विद हिज स्वॉर्ड, उसने अपने आप को तलवार से मारा। किसने? कैसस ने अपने आप को तलवार से मारा, लेकिन सरेंडर नहीं होने दिया। ब्रूटस arriving on the scene a short time later found his brother-in-law dead and he cried out bitterly. देखा, जो बहादुर जवान होते हैं ना, वो भी उसूल परस्त होते हैं, वो जान देना पसंद करते लेकिन सरेंडर करना पसंद। जब कैसस को लगा कि शायद अब मेरी सरेंडर होने की, मैं हार चुका हूं लड़ाई, उसने अपने आप को सरेंडर नहीं होने दिया, उसने अपने आप को मार डाला। स्वॉर्ड जो है पीठ में घुस दी, मतलब घुसा दी अपनी, तो मर गया, और लेकिन सरेंडर नहीं हुआ। जब ब्रूटस उस कैंप में आ गया कुछ देर बाद, उसने देखा उसको जो बदल रहा था कैसस, ये नीचे मर पड़ा है, लेकिन वो और बिटर हो गया, सख्त हो गया, परेशान हो गया, चलाया उसने। ओह जूलियस कैसर, दो आर्ट माइटी yet the spirit walks abroad and turn our swords against ourselves. He led the remainder of his army bravely once more against us. लेकिन ये भी हिम्मत हारने वाला नहीं था। इसने बोला कि जूलियस कैसर को ठीक है, अपनी आर्मी भेजकर, आप जहां पर भी अपनी आर्मी भेजकर मेरे ब्रदर-इन-लॉ को मार डाला, अब मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं, मैं भी देखूंगा कब तक मैं नहीं जीता हूं। यह फिर से निकल पड़ा, किसकी तलाश में? मार्क एंटनी और ऑक्टेवस की तलाश में, उनको मारने के लिए अपनी आर्मी के साथ बहादुरी से। Before long he was defeated and most of his army was taken prisoner. लेकिन अंत में जो जीत होती है अच्छाई की होती है, बुराई की नहीं होती है। ये हारने लगा, इसकी जो आर्मी है खत्म होने लगी, मैक्सिमम आर्मी सरेंडर हो गई जूलियस के, मार्क एंटनी के आर्मी के सामने। प्रिजनर, कैदी, जब कोई जंग में कोई आर्मी हारती है ना, वो दूसरे वो कैदी बनती है। Mark Antony then gave orders that Brutus must be found and brought Octavius tent, but Brutus had killed himself with his own sword at Cassius. Mark Antony, kneeling beside Brutus's body, felt a great unhappiness for the wasted life of the fine and honorable man. मार्क एंटनी ने जब देखा कि ब्रूटस की सारी आर्मी आधी सरेंडर हो चुकी है, आधी मर चुकी है, उसने आदेश दिया अपने आर्मी मैन को कि आप ब्रूटस की तलाश में जाओ, उसको जिंदा मेरे से पकड़ के लाओ। लेकिन जब इनकी आर्मी ब्रूटस को ढूंढने के, उन्होंने देखा ब्रूटस की डेड बॉडी नीचे पड़ी हुई है। ब्रूटस ने भी सरेंडर करना एक्सेप्ट नहीं किया, उसको पता था कि मैं हार रहा हूं। उसने भी कैसकस की तरह अपने आप को खुद मारा, अपने पेट में छुरा गोंपा और तलवार डाली अपने पेट में और मर गया, लेकिन सरेंडर नहीं किया। ये देखने के बाद ये जो मार्क एंटनी ये दुखी हो गया, अरे भाई मुझे तो उसको जिंदा पकड़ना था, बदला लेना था अपने दोस्त का, ये क्या हो गया। This was the noblest Roman them of all. He said, all the others did not, they did my enemy of great Caesar. Brutus was the only one with the honest thoughts of good of the people. He stood up and told his soldiers to carry Brutus' body into camp for honorable burial. He must treat him according to his virtue. He finished and said to the world, this was the man, brave, honorable man. अब ब्रूटस ने अपने आदमियों को बोला कि इसका जो अंतिम संस्कार है, फिनीरल है, बिल्कुल ऑनरेबल तरीके से होने चाहिए। इसने आदेश दिया, ऑर्डर दिया अपने आर्मी मैन को, इसकी बॉडी को अच्छी तरह से ले जाओ, फिनीरल अच्छी तरह से होना चाहिए, अच्छी तरह से दफन होनी चाहिए। और ये जो ब्रूटस है, ये बहादुर सोल्जर था, अच्छी तरह से लड़ चुका हमारे साथ, बुज़दिली से नहीं लड़ा। बेशक उसने अपनी जान दे दी, लेकिन सरेंडर नहीं किया। वो एक ऑनरेबल बंदा था, वो एक बहादुर बंदा था, वो एक जज्बा वाला बंदा था। किसके बारे में बोल रहा है ये ब्रूटस के बारे में बोल रहा है।
ये मार्क एंटनी की अच्छाई थी कि ब्रूटस की अच्छाई भी उसने बताई, ब्रूटस की बुराई नहीं बताई, ब्रूटस की अच्छाई ही बताई। ये एक बड़े आदमी की निशानी होती है। विद दिस वी हैव क्लोज्ड दिस लेसन नंबर 6, जूलियस केसर। अंत में क्या होता है? अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है, बुराई की कभी जीत नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक्स।